नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे पे। तो आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी वहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने पहले एनालिसिस किया था, जो प्रीवियस एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का, उसके अंदर हमने जो लेवल्स निकाले थे कल के दिन आज के लिए, कि आज के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, किन किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है। तो पहले हम उन लेवल्स को देखेंगे। हमने यहाँ पे लेवल निकाला था कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो जो हमारा लेवल था वो था 51,200। 51,200 के लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे, जिसके जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 51,400 होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 51,700 होगा। और मैंने आपको एक चीज़ बहुत जोर दे के बोली थी कि 51,700 पे जाते ही, इस लेवल पे जाते ही हम अपनी जितनी भी पोजीशंस हैं कॉल की, वो सारी पोजीशंस हम वहाँ पे बुक कर लेंगे। वहाँ पे उससे ऊपर अगर उस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है, उसको ब्रेक करती है, तो ही हम वहाँ से उस लेवल को ट्रेड करेंगे। नहीं, उस लेवल को हम कॉल की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। हम वहाँ से अपनी सारी पोजीशंस वहाँ पे कॉल की बुक कर लेंगे। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था वो था 50,850। अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी एक रेड कैंडल अगर फॉर्म करती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे, जिसके टारगेट्स भी हमने आपको बताए थे, जिसके टारगेट्स 50,500, 50,300 लंबे टारगेट्स इसके हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाएगा तो उसमें हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, और नीचे की तरफ मार्केट आएगा हमारे लेवल के नीचे वाले लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो वहाँ से हम क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी लेके ट्रेड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया। मार्केट आप अगर देखें तो मार्केट आज इस कैंडल के साथ यहाँ पे ओपन हुआ। जो हमारी रेंज थी, नो ट्रेड जोन था, जो हमारा 51,200 से लेकर 50,850 के बीच में, ये हमारा नो ट्रेड जोन था। इस रेंज में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी, और मार्केट हमारे नो ट्रेड जोन में ही वहाँ से ओपनिंग दी मार्केट ने। और वहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेवल था 51,204, इसको मार्केट ने ब्रेक किया और 15 मिनट की कैंडल भी वहाँ पे फॉर्म की। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे जो सारे टारगेट्स थे वो सिंगल कैंडल में, हमारी 15 मिनट की सिंगल कैंडल में मार्केट ने वहाँ से अचीव कर लिए। मतलब कि यहाँ से हमारी ट्रेड नहीं बनी। अगर किसी ने स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर इसके ऊपर लगा रखा होगा तो उसकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई होगी। लेकिन मैं नहीं मानता कि आपको यहाँ पे जो भी है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगानी चाहिए, क्योंकि इस कैंडल को क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन होती है। इसकी क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। लेकिन हमारे टारगेट्स जो थे लगभग ये 51,650 तक तो सिंगल कैंडल में ही जाया था, जिसमें करीब करीब 500 पॉइंट का मूव यहाँ से मार्केट ने सिंगल कैंडल में दिया। तो ये मार्केट में इतनी बाइंग क्यों आई, इतनी वॉलीटिलिटी क्यों आई? तो आपको पता है कि आज आरबीआई की पॉलिसी थी। तो आरबीआई ने जो क्या किया कि अपनी जो इंटरेस्ट रेट थी उनको अनचेंज किया है। उनकी जो रेट है ना उनको प्लस किया है ना माइनस किया है। मार्केट ने अपनी जो भी है, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में जो अपनी इंटरेस्ट रेट है उनकी रेट को अनचेंज रखा है। तो हमारे लिए ये सवाल उठता है कि हमारी ट्रेड बनी कहाँ से? हमारी ट्रेड, जब मैंने आपको बताया था कि 51,700 के लेवल पे जाके हम सारी पोजीशंस हमारी बुक कर देंगे, यहाँ पे जाके हम हमारी सारी पोजीशंस यहाँ पे सेल कर देंगे, और सेल में यहाँ से हमारे लिए ट्रेड बनी। और एक ट्रेड मैं आपको बता दूँ, यहाँ से सेल में अगर आप ट्रेड देखें, यहाँ से मार्केट सेल होने के बाद कितना नीचे आया। अगर कोई यहाँ पे अगर एडवांस ट्रेडर होगा, जिसने अगर लेवल्स को सीखा होगा या फिर चार्ट रीड किया होगा, तो उसने यहाँ से एक कॉल की ट्रेड भी ली होगी। कॉल की ट्रेड कहाँ से? जो 51,200 के लेवल पे जब मार्केट आया तब यहाँ से जो हमारा सपोर्ट था, इस सपोर्ट से मार्केट सीधा 500 पॉइंट का मूव यहाँ से दिया, जो कि मैंने खुद ने ट्रेड की। और हमारे ग्रुप में भी, हमने प्रीमियम ग्रुप में हमने ट्रेड दी थी, और हमारे प्रीमियम ग्रुप ने भी ये ट्रेड यहाँ से ट्रेड की, जिसमें भी हमने सारे टारगेट्स यहाँ से अचीव किए थे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना है तो हमारी जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप अपना डीमेट अकाउंट उसको लिंक के द्वारा ओपन कीजिए। हम आपको वहाँ से प्रीमियम अकाउंट जो है हमारा उसमें ऐड कर देंगे। और जो भी कॉल्स हम स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, सभी कॉल्स वहाँ पे देते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो वहाँ से आप देख के अपना मार्केट को वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने दो ट्रेड की। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने की, फर्स्ट ट्रेड मैंने कॉल में की, जो मार्केट जब ऊपर जाके वापस नीचे आया, जब मार्केट इतना ऊपर जाके, यहाँ से ऊपर जाके जब वापस नीचे आया इस कैंडल में, इस सपोर्ट जोन पे मैंने 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से एक ट्रेड ली, और यहाँ से 500 पॉइंट मैंने यहाँ से कॉल में कैप्चर किए। गिरते हुए मार्केट में मैंने कॉल में कैप्चर किए। और यहाँ से जो लेवल मैंने आपको बताया था, जो मैं खुद उस लेवल पे था, 51,700 के लेवल पे आते ही मैंने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी जो कॉल की
जो भी पोजीशंस थी वो सारी बुक कर ली और यहाँ से मैं सेलिंग स्टार्ट कर दी और पोजिशनल सेलिंग मैंने की। यहाँ से मैंने 51,800 की जो कॉल है वो 51,800 की कॉल मैंने यहाँ से सेल की और पूरा मैंने उसको सेल को लास्ट को 3:15 पे मैंने वो कॉल जो मैंने सेल कर रखी थी उसको मैंने यहाँ पे फिर बाई किया। तो मैंने दोनों तरफ यहाँ से ट्रेड ली और दोनों तरफ ही मैं यहाँ से प्रॉफिट में रहा। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप अपने एक ट्रेड सेटअप बना के रखिए। हमने ये लेवल क्यों दिया था, 51,700 का लेवल हमने क्यों दिया था, आप इस चीज़ पे भी ज़रूर जोर डालिए कि 51,700 का जो लेवल हमने दिया कि सारी पोजीशंस यहाँ पे आपकी बुक हो जानी चाहिए, चाहे कितनी भी पोजीशंस हो, आपके पास 1 लोट हो, 10 लोट हो या 100 लोट हो। ये लेवल आप खुद देख सकते हैं कि इस लेवल से टकराते ही मार्केट कितना नीचे आया है और नीचे की तरफ भी करीब 600 से 700 पॉइंट का मार्केट ने कंटिन्यू मूव दिया है। हमारे लेवल को टच करते ही मार्केट ने डॉट टू डॉट जो लाइन खींच रखी थी उसी लाइन को टच करके मार्केट वहाँ से नीचे 600 से 700 पॉइंट वहाँ से नीचे आ गया। तो ये लेवल्स हम ऐसे नहीं निकालते हैं। मैंने खुद ने इतनी मेहनत की है कि चार्ट रीड किए हैं हमने खुद ने, 500 चार्ट में एक दिन के रीड किया करता था और वहाँ से लेवल्स की कैलकुलेशंस करना हमने सीखी कि लेवल्स ऐसे नहीं है कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेवल निकाल लिए। कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जैसे 51,700 का लेवल था, ये हमने कल कैलकुलेशन करके पूरा 1 घंटा कैलकुलेशन करके लेवल्स का फिर हमने ये लेवल्स निकाला था कि इस लेवल पे अगर मार्केट आएगा तो हम यहाँ से फिर सारी पोजीशन बुक करके वेट करेंगे कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो ही हम ऊपर की तरफ यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हमने यहाँ से एक कॉल को सेल करेंगे। हम यहाँ से बाई भी नहीं करेंगे पुट, यहाँ से हम कॉल को सेल करेंगे जिसके प्राइस क्या है कि प्रीमियम यहाँ से बढ़े हुए थे। इस वॉलेटिलिटी कारण प्रीमियम्स यहाँ से कॉल्स के बढ़े हुए थे जिसका डीके हमें यहाँ पे सेलिंग में बहुत अच्छा मिला। अगर आप सेलिंग भी सीखना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे ग्रुप में ऐड होइए, हम आपको सेलिंग भी देंगे, बाइंग भी देंगे और सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। जो स्टॉक्स हैं, पोजिशनल स्टॉक्स, स्विंग ट्रेड के लिए हम वहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल कराते हैं, लेकिन आपको अपना डीमैट अकाउंट हमारी दी हुई लिंक से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, या कल के दिन कौन कौन से होंगे, कल के लेवल कौन कौन से होंगे कल के दिन के लिए जिनको बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो जो हमारे कल के दिन के लिए लेवल्स होंगे वो भी सेम लेवल्स होंगे जो आज के दिन के लिए थे, वो ही 50,800 का लेवल अभी भी वैलिड है। यहाँ से 50,850 का जो लेवल है वो अभी भी वैलिड है। अगर मार्केट वहाँ से उसके नीचे जाता है, उसको ब्रेक करके एक रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो उसको नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे। और मैं फिर बोलूँगा कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम पुट में अच्छी खासी पोजीशंस के साथ नीचे की तरफ जा सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो 51,200 के लेवल का अगर मार्केट अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है और वहाँ से उस कैंडल को अगर हाई को ब्रेक करता है तो वहाँ से हम कॉल की तरफ जाएंगे। मैं फिर बोलूँगा कि कॉल की तरफ हम क्वांटिटी कम ही रखेंगे, क्वांटिटी साइज़ को कम ही रखेंगे और वहाँ से हम कॉल की तरफ जाएंगे। तो सेम हमारा लेवल होगा 51,700 को ब्रेक करने के बाद ही हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। नहीं, 51,700 के लेवल के आसपास अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ से हमारी सारी पोजीशंस हम बुक कर लेंगे। तो और बाकी का जो 51,200 से लेके 50,850 ये जो हमारा 350 पॉइंट की जो है रेंज है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। हम इस रेंज को ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम इस रेंज को ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस रेंज को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जिस तरफ भी ब्रेक करता है हम उसी तरफ ही यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।